हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स और उसके एक प्रथम नियम लिबिक का न्यूनतमता का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम दूसरा नियम सेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस या सहिष्णुता का नियम, या इसे कहते हैं सहनशीलता का नियम। इट वाज प्रपोज्ड बाय सेल्फोर्ड इन 1913। ये नियम जो है वो सेल्फोर्ड के द्वारा 1913 में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, organisms are exposed to a variety of environmental factors such as light, temperature, nutrients, etc. इसका मतलब है कि जीव जो है वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आते रहते हैं, जैसे प्रकाश है, तापमान है, पोषक है इत्यादि। तो इन सभी कारकों के संपर्क में जो है वो जीव आते रहते हैं। ईच ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव वेल ओनली एट ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फैक्टर। इसका मतलब है प्रत्येक जीव केवल कारक की जो तीव्रता होती है यानी इंटेंसिटी जो होती है उसकी एक विशेष रेंज के अंदर ही अच्छी तरह से जीवित रहता है, यानी वो सर्वाइवल उसी रेंज के अंदर कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस, और इसे ही कहते हैं सहिष्णुता या सहनशीलता। तो ये सहनशीलता कहलाती है। सेल्फोर्ड्स लॉ states that any factor which present in the state of scarcity or in excess quantity have adverse effect on growth and reproduction of organism। इसका मतलब है कि कोई भी कारक जो स्टेट ऑफ स्कैरिसिटी यानी अत्यंत कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, दोनों ही स्थितियों के अंदर जीवों की वृद्धि और प्रजनन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कारक जो बहुत ही कम है या बहुत ही अधिक है, दोनों ही अवस्थाओं के अंदर ये जीवों की वृद्धि और प्रजनन को एडवर्सली इफेक्ट करेगा, यानी उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, यानी वृद्धि और प्रजनन दोनों की दर को वह कम करता है। तो अधिकता व कमी दोनों ही इसके लिए हानिकारक होते हैं। फॉर इंस्टेंस, ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जीव या पौधे के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो एक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि वे पोषक तत्व चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, दोनों ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बराबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। बट एनी न्यूट्रिएंट इन अबंडेंस में लिमिट अदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि अधिकता में कोई भी पोषक तत्व अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को सीमित कर सकता है, यानी अगर कोई एक पोषक तत्व अधिक मात्रा में है तो वह दूसरे पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को लिमिट करता है या कम कर देता है, दस इनडायरेक्टली रेस्ट्रिक्टिंग और लिमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट। और ये इस प्रकार जीव या पौधे के विकास को अप्रत्यक्ष रूप से लिमिट कर देता है या सीमित कर देता है उसको। बेस्ड ऑन दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव टू जोन्स। तो इसके आधार पर जो पर्यावरणीय कारक है इनमें दो जोन या क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है जोन ऑफ इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का क्षेत्र या असहनशीलता का क्षेत्र, और दूसरा आता है जोन ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशीलता का क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र जो है वो बांटे गए हैं इस नियम में। तो बात करते हैं पहला जोन ऑफ इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का क्षेत्र या असहनशीलता का क्षेत्र। The zone unfavorable for growth and development of organism is termed as zone of intolerance। इसका मतलब है कि किसी भी जीव के विकास के लिए प्रतिकूल क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र को असहिष्णुता का क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब है कि वह उसकी ग्रोथ तथा डेवलपमेंट यानी वृद्धि व विकास के लिए जो है वो अनफेवरेबल होता है, तो उसे हम जोन ऑफ इंटॉलरेंस कहते हैं। The limit of tolerance varies from species to species with respect to different factors। तो विभिन्न कारकों के संबंध में सहिष्णुता या सहनशीलता की जो सीमा होती है वो प्रजातियों के बीच में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी स्पीसीज टू स्पीसीज ये लिमिटिंग जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो अलग अलग प्रकार की सभी प्रजातियों में पाई जाती है। इन दिस जोन द इंटेंसिटी ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर इज टू लो और हाई। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में पर्यावरणीय कारक की तीव्रता या तो बहुत कम होती है या बहुत ही अधिक होती है। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन दिस जोन,
और इस क्षेत्र के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। यानी ऐसा जोन जहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर या तो बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। When the species has a narrow range of tolerance, the prefix steno is added to the factor। तो इसका मतलब है कि जब प्रजाति में सहनशीलता की संकीर्ण सीमा होती है, यानी लिमिट जब उसकी छोटी होती है, तो उनके आगे जो है वो उस फैक्टर के आगे एक उपसर्ग लगाया जाता है स्टेनो। ठीक है, तो इसके बाद में उदाहरण इसका ये है कि स्टेनोथर्मल मीन्स द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि स्टेनोथर्मल का अर्थ होता है कि एक ऐसा जीव जो तापमान की एक छोटी सीमा को सहन कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेनोथर्मल एनिमल्स, या इन्हें कहते हैं तनुतापी जंतु जो तापमान की कम परास को सहन कर सकते हैं। तो तापमान यहाँ पर फैक्टर है, उसके आगे हमने स्टेनो जो है वो उपसर्ग इसमें लगा दिया है, तो ये हो गया इसमें एक स्टेनोथर्मल एक अवस्था आ जाती है। When the species has a wide range of tolerance, the prefix uri is added to the factor। जब प्रजाति के अंदर सहनशीलता की एक बड़ी परास होती है, यानी उसकी रेंज अगर बड़ी है टॉलरेंस की, तो उसके फैक्टर के आगे यूरी जो है वो उपसर्ग लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो उदाहरण के लिए यूरी थर्मल मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो उदाहरण के लिए यूरी थर्मल का अर्थ ये होता है कि जो जीव तापमान की एक बड़ी श्रृंखला को सहन कर सकते हैं, बड़ी परास को सहन कर सकते हैं, उन्हें हम यूरी थर्मल एनिमल्स या इन्हें कहते हैं प्रतुतापी जंतु। तो इनमें ये दोनों ही प्रकार के प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं, और कोई भी फैक्टर हो उसके आगे ये दोनों प्रकार के प्रीफिक्स यूज में लिए जाते हैं। अगर कम तापमान कम परास को सहन करता है कोई भी एनिमल, तो उसके आगे स्टेनो लगाया जाता है, और अधिक बड़ी परास के अंदर वो फैक्टर को सहन कर सकता है तो उसके आगे यूरी प्रीफिक्स लगाया जाता है। अब आता है दूसरा जोन, जो है जोन ऑफ टॉलरेंस, यानी सहिष्णुता का क्षेत्र या सहनशीलता का क्षेत्र। एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज बेस्ट इन द जोन ऑफ टॉलरेंस, यानी कि कोई भी जीव इस क्षेत्र में, यानी सहिष्णुता के क्षेत्र में सबसे अच्छी जो है वो ग्रोथ दर्शाता है या उसमें वृद्धि होती है। विच इज़ फेवरेबल फॉर इट्स डेवलपमेंट, जो कि इसके विकास के लिए अनुकूल होता है। दिस जोन इज सब डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स। तो जोन ऑफ टॉलरेंस को 3 उसके सब जोन्स के अंदर बांटा जाता है। फर्स्ट इसमें जोन आता है ऑप्टिमम जोन्स, यानी इष्टतम या सबसे अनुकूलतम जोन या क्षेत्र। इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल जोन इन द रेंज बिटवीन 2 एक्सट्रीम लिमिट्स। इसका मतलब है कि यह 2 एक्सट्रीम लिमिट या 2 चरम सीमाओं के बीच में ये सबसे अनुकूलित क्षेत्र होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है। दस सपोर्ट्स मैक्सिमम फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस प्रकार यह जो जोन होता है ये जीव की वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करता है या सहायता करता है। तो ये होता है ऑप्टिमम या इष्टतम जोन। दूसरा इसका सब जोन आता है क्रिटिकल मिनिमम जोन, यानी इसे कहते हैं क्रांतिक न्यूनतम जोन या क्षेत्र। इट इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ मिनिमम बिलो विच द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ इनहिबिटेड। इसका मतलब है कि यह क्रिटिकल यानी न्यूनतम जो लिमिट होती है उसकी वह सीमा है जिसमें जीवों की वृद्धि जो है वो बाधित हो जाती है, यानी इससे नीचे जो जाने इसके लिमिट के नीचे जाने पर उनमें वृद्धि नहीं होती है, पूर्णतया बंद हो जाती है, उसे कहते हैं हम क्रिटिकल मिनिमम जोन। तीसरा आता है क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, यानी क्रांतिक अधिकतम क्षेत्र। इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस जोन अबोव विच ऑर्गेनिज्म ग्रोथ सीजेज। तो इसका मतलब है कि यह सहनशीलता या सहिष्णुता क्षेत्र की अधिकतम सीमा होती है जिसके ऊपर जीव का विकास जो है वो कम्प्लीटली सीज हो जाता है या इसे कहते हैं बंद हो जाता है। तो इस लिमिट के बाद में, यानी अधिक अगर कोई फैक्टर बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित है तो उसके बाद में उस जीव की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम तीनों ही जोन को समझ सकते हैं कि ये है इसमें जोन ऑफ टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का क्षेत्र जिसमें सरवाइव कर सकता है कोई भी एनिमल। ये इसमें पहला पार्ट आता है क्रिटिकल मिनिमम जोन, यानी न्यूनतम क्रांतिक जो जोन है ये आता है, और ये मध्य में आता है जोन ऑफ ऑप्टिमल रेंज का, यानी ऑप्टिमम जोन आता है, और तीसरा आता है क्रिटिकल
मैक्सिमम जोन यानी क्रांतिक अधिकतम जोन। अब ये जोन ऐसा है कि ये यहाँ पर वह फैक्टर अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है, तो इनमें ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम होती है। लेकिन जब ये ऑप्टिमम रेंज में होता है यानी इष्टतम रेंज के अंदर, तो इनमें ग्रोथ सबसे अधिक होती है। तो इनमें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यानी इनमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी। और इसके बाद में जब वह फैक्टर अधिकतम मात्रा में हो जाता है यानी क्रिटिकल मैक्सिमम जोन में चला जाता है, तो यहाँ पर वृद्धि वापस कम हो जाती है, लेकिन वृद्धि होती रहती है। लेकिन इसके बाद में जाने पर ये यहाँ पर जो है वो जोन ऑफ इनटॉलरेंस शुरू हो जाता है, यानी इसके बाद में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। और दूसरी ओर देखा जाए तो क्रिटिकल मिनिमम जोन यानी कम जो उसकी परास है, तो इसमें इससे आगे जाने पर, इससे भी कम होने पर यहाँ पर जोन ऑफ इनटॉलरेंस जो है वो शुरू हो जाता है। तो दोनों ही ओर जोन ऑफ इनटॉलरेंस होता है और मध्य में यहाँ पर जो है वो जोन ऑफ टॉलरेंस होता है। तो जोन ऑफ टॉलरेंस के भी तीन पार्ट है, जो कि है क्रिटिकल मिनिमम जोन, फिर आता है ऑप्टिमम जोन, और तीसरा आता है क्रिटिकल मैक्सिमम जोन। तो तीनों ही जोन इसके अंदर हम आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ ही और इस टॉपिक के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट जो है वो शुरू करेंगे।